हेलो गाइस, डीजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 में जो हिंदी में जो गुजरात बोर्ड द्वारा जो पेपर लिया गया है बोर्ड का, उसका हम लोग रियल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मार्च अप्रैल 2022 का जो भी पेपर लिया गया है उसका हिंदी विषय में हम लोग पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसमें हम लोग पहले बात करते हैं विभाग नंबर ए की। तो विभाग नंबर ए में आपको सवाल कुछ पूछे गए थे, जिसमें हलदार साहब 15वें दिन कंपनी में काम करने के लिए कहाँ से गुजरते थे, तो उसका आंसर आएगा कि कस्बे से गुजरते थे। उसी तरह बाल गोविंद भगत मस्तक पर कैसा चंदन लगाते थे, तो वो रामानंदी चंदन लगाते थे। उसी प्रकार से बात करें तो तीसरे नंबर का जो सवाल था, जिसका नाम है फादर बुल्के की कर्म भूमि कहाँ है, तो उनकी जो कर्म भूमि थी वो भारत थी। उसी तरह बात करें तो फादर बुल्के की साइकिल कहाँ की सड़कों पर चलती दिख रही थी, तो उनकी जो सड़कें थी वो इलाहाबाद की सड़कों पर चलती दिख रही थी। उसी प्रकार से पाँचवें नंबर का जो सवाल आपसे पूछा गया था कि बाल गोविंद भारत का भगत का बेटा कैसा था, तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था वो सुस्त बोधा सा था। उसी प्रकार से छठे नंबर का जो सवाल आपसे पूछा गया था कि नवाब साहब के ने खीरे में फाक को कहाँ फेंक दिया था, तो खिड़की में फेंक दिया था। उसी तरह सातवें नंबर का सवाल आपसे पूछा गया था कि लेखिका के पिता रसोई घर में क्या कहते थे, तो जो लेखिका के पिता थे वो रसोई घर को भटियार खाना कहा करते थे। उसी प्रकार से आठवें नंबर का जो सवाल था कि एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका कौन है, तो उनका याद रखिएगा कि मनु भंडारी जो थे वो उनका पाठ की लेखिका रही हुई है। उसी प्रकार से 9वें नंबर का जो सवाल आपसे पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कि अमरुद्दीन जो था उनके बचपन का नाम था। और बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व को जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा कि वो मुहर्रम जो मुस्लिम पर्व है उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से आपको 11वें नंबर के सवाल में जो था एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखने थे। तो 11वें नंबर के सवाल में आपसे ऐसा पूछा गया था कि नेताजी कैसी वर्दी में सुंदर लग रहे थे, तो जो फौजी वर्दी थी उसमें नेताजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, आंसर में आएगा आपके। उसी प्रकार से 12वें नंबर का जो सवाल था कि फादर बुल्के की जन्मभूमि कहाँ थी, तो याद रखिएगा कि जो फादर बुल्के थे उनकी जो जन्मभूमि थी बेल्जियम यूरोप में थी। उसी प्रकार से बात करते हैं तो 2-3 वाक्यों में प्रश्न के उत्तर लिखने थे। तो उसमें हम लोगों को पहला सवाल ऐसा दिया था कि 13वें नंबर में सवाल इस था कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी, तो उनकी जो भावनाएं उनके द्वारा जो व्यक्त की गई थी उनका जो आंसर्स है वो हमारे इधर यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। उसी प्रकार से बात करते हैं तो 14वें नंबर का जो सवाल है उसकी बात करें तो 14वें नंबर में लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हमें बताना है। तो जो भी लेखिका के व्यक्तित्व था उन पे जिन जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा था उसकी भी जानकारी हमें यहाँ पर दे दी गई है। तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान नौबत खाने में क्यों जाया करते थे, तो याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खान नौबत खाने में जो है रियाज के लिए जाया करते थे। उसी प्रकार से 16 नंबर का सवाल आपसे ये सब पूछा गया था कि न्यूटन कौन था और उसका सिद्धांत का आविष्कार किया, तो याद रखिएगा कि न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जो है आविष्कार किया था। उसी प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर 5 से 6 वाक्यों में तो आपको लिखने थे। तो 70वें नंबर का सवाल आपसे ये सब पूछा गया था कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा था, तो जो मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है उसके बारे में जो भी कहा गया था, तो फादर बुल्के के बारे में जो भी स्थितियाँ थी उसके बारे में संपूर्ण वर्णन यहाँ पर हमें दे दिया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। उसी प्रकार से अथवा में आपसे पूछा गया था कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या में लोगों को अचरज का कारण क्यों थी, तो बाल गोविंद के भगत की दिनचर्या रही हुई थी उसके बारे में भी यहाँ पर हमने संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया है आप उसको वीडियो को पॉज करते करते वह सॉल्यूशन को देखते रहिएगा। उसी प्रकार से हमें जो है गद्यांश स्पेस ससंदर्भ व्याख्या हमें लिखनी थी कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल ही सी जाएगी। तो और दूसरा उसके अथवा में आपसे पूछा गया था कि सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है, मात्र राजा कहकर उसके अपना संदेश भेजा है। उसी प्रकार से उसके बारे में आपको जो भी आपका आशय स्पष्ट करना था तो उसके बारे में आपको दे दिया गया है। उसी प्रकार से आशय स्पष्ट करें कि फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या कहे, आज फटी है तो कल सिल जाएगी, तो उसके बारे में जो भी आशय स्पष्ट करना था उसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी दे दी गई है। उसी प्रकार से जो सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है, राजा कहकर उसके पास संदेश भेजा है,
तो उस प्रकार से जो भी उन्होंने संदेश भेजा था उसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो हमारे इस वीडियो में आपको दे दी गई है। तो वीडियो को पॉज करके संपूर्ण सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से विभाग में आपको प्रश्न उत्तर पूछे गए थे। तो अब विभाग ये आपको गद्य विभाग से पूछा गया था और ये दूसरा जो था वो पद्य विभाग से पूछा गया था। तो इसमें भी आपको सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखने थे कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा था, तो गोपियों ने कहा था। उसी प्रकार से शिविका धनुष किसने तोड़ा था, तो भगवान राम ने तोड़ा था। नुपुर शब्द का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है पायल। और देव ने अपने कवित्व में केकी शब्द का अर्थ क्या बताया है, तो अब आता है मोर। उसी प्रकार से बात करें तो कन्यादान काव्य की रचयिता कौन थे, तो वो थे ऋतुराज। उसी प्रकार से संगीतकार मुख्य गायक कि कैसे स्वर का गाथा देता था, तो भारी स्वर का गाथा दिया करते थे। उसी प्रकार से 25 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि माँ की अंतिम पूंजी क्या थी, तो माँ की जो अंतिम पूंजी थी वो उसकी लड़की थी। उसी प्रकार से बात करें तो उत्साह कविता में कवि किसके गुजरने की बात करता है, तो बादल के गुजरने की बात करता है। उसी प्रकार से 27 नंबर के सवाल में आपसे पूछा गया कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन थे, तो याद रखिएगा कि जो तुलसीदास जी थे वो राम लक्ष्मण और लक्ष्मण के संवाद के रचयिता थे। 28 नंबर में आपसे पूछा गया था कि आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कि उनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। उसी प्रकार से आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखने थे जो पद्य विभाग में थे। गोपी ने हारिल की लकड़ी किसे कहा था, तो श्री कृष्ण को कहा था। उसी प्रकार से लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई थी, तो यहाँ पर जो भी लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो भी बातें हुई थी, तो उसके अंदर में जो लक्ष्मण जी ने जो वीर योद्धाओं के लक्षण बताए थे उस लक्षणों को यहाँ पर हम लोग ने अंकित कर दिया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन लक्षणों को आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार से आपको पूछा गया है कि 2-3 वाक्यों में आपको उत्तर लिखने हैं, तो 2-3 वाक्यों में जो भी उत्तर है वो भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो 31 नंबर में आपसे ऐसा पूछा गया था कि बादलों के न बरसने से धरती तथा लोगों में क्या दशा हो रही है, तो जो भी इसकी जानकारी है वो यहाँ पर दे दी गई है। उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम में गोपियों ने किस तरह अपना व्यक्त करती है, तो कृष्ण का प्रति जो उनके अनन्य प्रेम है वो गोपियाँ यहाँ पर अपने बता रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को सॉल्यूशन देखते रहिएगा। उसी प्रकार से कवि के श्री ब्रज लुहर शब्द की कवि प्रयुक्त कीजिए। और उसी प्रकार से 34 नंबर का जो सवाल है, संगीतकार किन किन रूपों का गायक और गायिकाओं के लिए मदद करते हैं, तो ये संपूर्ण जो सॉल्यूशन है वो हमें यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को आप देख लीजिएगा। तो ये रहा है हमारे संपूर्ण सॉल्यूशन। उसी प्रकार से बात करते हैं तो आपको अगला सवाल इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 से 7 वाक्यों में आपको लिखने थे। तो 6 से 7 वाक्यों में जो भी उत्तर लिखने थे कि लक्ष्मण के धनुष टूटने से कौन कौन से तर्क दिए गए थे, तो लक्ष्मण द्वारा जो धनुष टूटने के जो तर्क दिए गए थे वो सारे के सारे तर्क का भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो वीडियो को पॉज करके इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा। और 35 नंबर पे आपसे पूछा गया कि फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो ऋतुओं से भिन्न होता है, तो उसके बारे में ऐसा जो भी अन्य ऋतुओं से फाल्गुन भिन्न होता है उसके बारे में फाल्गुन की जो भिन्नता है वो भी हमने यहाँ पर दे दी गई है। तो आप उसे देख लीजिएगा। और उसी प्रकार से आपको निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ व्याख्या भी हमें करने को दी गई थी। तो यहाँ पर मधुप गुनगुनाकर कहा जाता है कहानी अपनी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियों को देखो कितनी आज घनी। तो ये जो पद्यांश है उसका संदर्भ व्याख्या जो है वो भी हमें यहाँ पर दे दिया गया है कि कवि क्या कहना चाहता है और उनके मन में जो भी बातें आ रही है वो यहाँ पर हमें दे दी गई है। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। उसी प्रकार से उसी के अथवा में जो उद्धव के बारे में थी, तो उसमें उद्धव तुम हो अति बड़ मागी, अपरहत रहत स्नेह तगे ते नागिन न अनुरागी, पुनर्इतिन रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो यहाँ पर जो गोपियाँ उद्धव को तुम सबसे अच्छे और सबसे भाग्यशाली हो जो सशक्त प्रेम सूत्रों के अनासक्त हो और तुम्हारा मन अनुरक्त नहीं हुआ है, इसके बारे में जो भी उद्धव को गोपियाँ कहती है उनके बारे में भी यहाँ पर हमें संपूर्ण वर्णन दे दिया गया है। तो आप इसे देख लीजिएगा। उसी प्रकार से आपको विभाग सी जो आपका व्याकरण विभाग में था, तो आपको वहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखने थे, जिसमें 37 नंबर का सवाल था कि धरती, तो जमीन को हम लोग धरती कहते हैं। उसी प्रकार से आसमान है तो आसमान का आकाश या गगन हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हमें सामासिक विग्रह करके समास का नाम हमें बताना था, तो भाई बहन, तो भाई और बहन उसे हम लिख सकते हैं और वो आएगा आपका द्वंद्व समास में।
उसी प्रकार से दशानंद की बात करें तो दश है अनंत जिसके, उसको हम लेते हैं ब्रह्मर्षि समास के बारे में। उसी प्रकार से बात करें तो निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द हमें लिखने थे जिसके माता पिता न हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा कि उसे हम अनाथ कहते हैं मित्रों। और जिसकी पत्नी मर गई हो वह पुरुष को हम क्या कहेंगे? तो उस पुरुष को हम कहेंगे विधुर। और स्त्री होगी तो उसे हम विधवा कहते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से निपात ढूंढकर हमें लिखना है। तो बाल गोविंद भगत भी मजोलेकद के आदमी थे, तो जो यहाँ पर भी है वो आपका निपात आएगा। उसी प्रकार से कैप्टन ही बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, तो ही जो है वो आपका निपात में आएगा। उसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापद ढूंढकर हमें लिखने थे कि गीता नाचती है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर जो नाचती है वो यहाँ पर क्रियापद होगा। उसी तरह लेखिका बचपन में पकड़म पकड़ाई खेलती थी, तो यहाँ पर जो खेलने की जो है वो वहाँ पर एक क्रिया हो रही है। उसी प्रकार से बात करें तो निम्नलिखित कहावत का हमें अर्थ लिखना था कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो एक कार्य को करने के लिए दोहरा लाभ प्राप्त करना, तो उसे हम कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। उसी प्रकार से बात करें तो मुहावरे का अर्थ लिखकर हमें वाक्य में प्रयोग करना है 9-10-11 हो जाना, तो 9-10-11 का मतलब होता है कि भाग जाना। उसी प्रकार से आंखें लाल हो जाना, तो बहुत ही क्रोधित होना। उसी प्रकार से विभाग डी में आपको पूछा गया था कि शिवम विद्यालय में नमरीय अहमदाबाद में रिक्त हिंदी शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र लिखता है, तो जो शिक्षक पद हेतु जो आवेदन पत्र उनके द्वारा जो लिखा गया है उसका भी यहाँ पर हमने संपूर्ण वर्णन दे दिया गया है, जहाँ पर आप पहले एड्रेस लिखोगे, उसके बाद आपका अपना विषय लिखोगे और फिर बाद में आदरणीय सर लिखकर अपने जो भी आप लिखोगे और आवेदन दोगे, और इसी प्रकार से अंत में आप अपना भावदीप राकेश कुमार जो है उस हिसाब से अपना नाम लिख सकते हो। उसी प्रकार से हमें अगला सवाल इस प्रकार से दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के हम उत्तर लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर जो गद्यांश दे दिए गए हैं उस गद्यांश के आधार पर आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने थे, जो बहुत ही आसान सवाल थे, और ये सवाल आपको कर लिए होंगे। और देख लीजिएगा कि आपके कौन कौन से सवाल सही थे, कौन कौन से सही गलत थे, और आपके मार्क्स कितने आए हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और उसी प्रकार से 55 नंबर के सवाल में आपको ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 250 शब्दों में हमें निबंध लिखना है, जिसमें एक कोरोना को हमें वैश्विक महामारी के रूप में बताना था। तो जो आज के समय में हम कोरोना के समय में जी रहे हैं, तो इसके बारे में आपको ने जैसा जीवन व्यतीत किया, जिस हिसाब से दुनिया में समस्या आई, उसके बारे में आप बता सकते हो यहाँ पर। उसी प्रकार से बात करते हैं तो आतंकवाद का बढ़ता हुआ आतंक, तो मित्रों ये जो आतंकवाद का बढ़ता हुआ आतंक निबंध है ये तो आपको पिछले साल में भी पूछा गया था, तो ये 2016-2018 में पूछे गए सवाल थे। तो जो मित्रों ने पुराने पेपर के सॉल्यूशन करके गए होंगे उनको यहाँ पर जो निबंध विभाग है वहाँ पर फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। उसी प्रकार से बात करें तो भारतीय किसान की बात करें तो वो भी आप लिख सकते हो, जिस प्रकार से इस समय किसान आंदोलन हुए थे और बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में देखने को मिली थी। तो हमारे किसानों को क्या क्या समस्याएं हो रही है, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के जो बिल आए थे उसके बारे में क्या समस्याएं थी, तो वो सब के बारे में आप संपूर्ण जानकारी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो प्रदूषण एक विकट समस्या है, तो मित्रों ये आपको पहले भी पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न है। तो आप जो पुराने पेपर करके गए हैं उनके लिए बहुत ही फायदेकारक पेपर रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, और आपके जितने भी मार्क्स आए हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।